हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स ए के पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। और सॉल्यूशन में थोड़ा लेट दे पाया क्योंकि कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई बीच में, जिसकी वजह से आपका सॉल्यूशन देने में थोड़ी देरी हो गई। फिलहाल आप लोग कैसे हैं? और इन्जॉय कर रहे होंगे शायद। रिलैक्स हो गए एग्ज़ाम दे करके। बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। उसके बाद फिर अपना आगे जो भी आपने कंपटीशन्स या एंट्रेंस के फॉर्म्स भरे हैं उसके लिए प्रिपरेशन चालू कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग फटाफट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हालांकि ये सॉल्यूशन मेरा अपना है, अभी सीबीएसई की कोई मार्किंग स्कीम जारी नहीं हुई है। बाकी चीज़ें कोई क्वेश्चन में या किसी आंसर में कोई अगर ऑल्ट्रेशन होता है सीबीएसई मार्किंग स्कीम के द्वारा, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज एज पर माय व्यू दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई वांट टू गिव यू। तो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट। ये आपका क्वेश्चन पेपर था जिसमें ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, इंटरनल चॉइसेस वगैरह, सेक्शन ए बी सी। ऐसा मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। 3 सेक्शन हैं, 1 से 7 तक 2-2 नंबर के हैं, 8 से 10, 8, 9, 10 3-3 नंबर के हैं, 11, 12, 13 4-4 नंबर के हैं। तो थोड़ा फास्ट लेंगे हम लोग। और मुझे लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना। और ज़्यादातर जो बच्चों का मेरे पास फीडबैक आया है, तो बहुत इजी पेपर बताया है मैक्सिमम बच्चों ने। तो मुझे लगता है कि आप लोग 32, 33, 35, 34 तो ज़रूर लाने वाले हैं इस टर्म 2 में। जैसा आप डर रहे थे, मुझे लगता है कि जो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की और उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। आई होप सो। और कई बच्चों के ऐसे फीडबैक मुझे आए भी। तो कोई बात नहीं, आइए आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। और मैं आप बिफोर स्टार्टिंग अगेन आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप ग्रेजुएशन क्लासेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हों, इसके लिए मैं अपनी ताहे दिल से शुभकामना व्यक्त करता हूं। और मेरे चैनल पर जो आप जुड़े रहे, और उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसी तरह से चैनल पर और भी 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चों को जोड़ते रहिए। पहला क्वेश्चन था कि www और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस मैंने लिख दिया है कि अब ये सब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको फटाफट यहाँ से स्क्रीन से देख लेना। इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें दो डिफरेंस कोई लिख देते आप। इंटरनेट इज़ प्राइमरली हार्डवेयर बेस्ड, जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस का इंटरकनेक्शन होता है। और www इज़ मोर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, जिसमें आपका कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस रादर, वेब पेजेस तो वेबसाइट हो जाएगा, विच इज़ एक्सेस्ड वाया इंटरनेट। तो ये डिफरेंसेस हैं। इनमें से आप कोई भी दो डिफरेंस, ये आईपी एड्रेस इसमें अहम भूमिका अदा करता है। और यहाँ एच टी टी पी प्रोटोकॉल जो है, एच टी टी पी के थ्रू ये ऑपरेट होता है। www इंफॉर्मेशंस आपके पास जो आती हैं वेबसाइट से। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू, एंड यू कुड राइट एनी टू डिफरेंस। व्हाट आर कुकीज़? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट में जाते जाते मैंने स्ट्रीमिंग में कराया था आखिरी टॉपिक, हाउ कैन बी डिसेबल कुकीज़। ये डिसेबल वाला हो सकता है कई बच्चे ना कर पाए हों, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर आप थोड़ा सा भी कॉशियस होते तो ज़रूर कर सकते थे। तो cookies are small text files sent to your browser from website you visit. These files track and monitor the sites you visit and the items you click on these pages. ये टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में हो जाती हैं। अगर आपको चेंज करना है तो क्रोम में आप सेटिंग्स में जाओगे और उसके अंदर जो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जा कर के क्लिक कुकीज़, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन टर्न ऑन कुकीज़ next to blocked. Turn on the switch. Turn off cookies, allow sites to save and read cookies data। ठीक है। तो आप टर्न ऑन कर देंगे कुकीज़ तो वो जो है ब्लॉक कर देता है। इस तरह से आप लिख सकते थे इन स्टेप्स को। अगला क्वेश्चन था सेकेंड, व्हाट इज फंक्शन ऑफ गेटवे। बहुत सिंपल था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अ गेटवे इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क्स, और a networking device capable of converting protocols
so that two different networks architecture based system can communicate with each other. It works as a protocol converter. तो आप इसमें थोड़ा भी लिख देंगे, ये इतना भी लिख देंगे तो आपको मार्क मिल जाएगा 1 नंबर। गेटवे डिवाइस दैट कनेक्ट्स दिस सिमिलर नेटवर्क्स, इतना भी लिख देंगे तब भी। प्लगइन्स के एग्जांपल एडोब फ्लैश, जावा, क्विक टाइम, रियल प्लेयर, शॉक वेव, सिल्वर लाइट, इसमें से आपको कोई दो लिख लेना था। और भी तमाम प्लगइन्स हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट राउंड बहुत ही सिंपल दिया हुआ था, सभी बच्चों ने कर लिया है। फीडबैक मुझे आया था 7658.345, 2 है ना। तो ये 7658, 35 आ जाएगा। 34 है, 2 डिजिट तक लाना है, ये 5 से ज़्यादा है, इसमें आ गया 35। इसी तरह से पहले आप राउंड सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर राउंड में 13.9 0, इसका मतलब है 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। और 3 से 14 को डिवाइड करोगे आप तो मॉड निकल आएगा। 3 4 जा 12, 2 14, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली पावर फंक्शन और सम फंक्शन को एक्सप्लेन करना था। पावर क्या होता है, सिंगल रो फंक्शन है। सम क्या है, एग्रीगेट या मल्टी रो फंक्शन है। ये क्या करता है, m रेज्ड पावर n, जहाँ पर m और n दो पैरामीटर्स हैं। और ये जो है एग्रीगेट फंक्शन है, मल्टीपल वैल्यूज़ को रिसीव करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है ना। और यहाँ इट कैलकुलेट सम ऑफ मल्टीपल वैल्यूज रिसीव्ड फ्रॉम ए कॉलम ऑफ ए टेबल एंड रिटर्न वन वैल्यू, यहाँ और ऐड कर लेना, एंड रिटर्न वन वैल्यू। सेलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, अब तो आपने जो भी लिखा होगा फिर फिलहाल इसमें एंड रिटर्न वन वैल्यू बैक कर सकते थे। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी की एक एक एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखनी थी, आप इसका लिख देते। इट इज़ वेरी वेरी रिलायबल, भरोसेमंद नेटवर्क है। इफ़ वन केबल और डिवाइस फेल्स देन ऑल अदर विल स्टिल वर्क एंड नेटवर्क विल नॉट शट डाउन। और डिसएडवांटेज में ज़्यादा केबल लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। बस टोपोलॉजी में शॉर्ट केबल लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। और डिसएडवांटेज में डायग्नोसिस करना, फॉल्ट को रेक्टिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। या और कोई भी आपको एक एक एडवांटेज डिसएडवांटेज करेक्ट जो भी आती है उसे लिख सकते थे। यहाँ सब एस टी आर आया, बहुत सिंपल है। 5 कैरेक्टर जो है वो सब एस टी आर, 5वीं पोजीशन पे जाओ, 1 2 3 4 5, 5 पे आ गया इंडिया। यहाँ से लेके इंडिया मूवमेंट पूरा आ जाएगा। और यहाँ पर ए स्मॉल हो गया, इसे आप मैनेज कर लेना, ए कैपिटल होना चाहिए था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई ए सर्च करना है। आई ए कहाँ पर है, आप देखिए यहाँ पर आई ए, आई ए कहीं पर आ रहा है, देखिए ए आर्टिफिशियल आई ए यहाँ पर आ रहा है। इसकी पोजीशन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं पोजीशन, 8 आ गया आंसर, राइट। छठा क्वेश्चन आप देखिए, रोल नंबर नेम क्लास मार्क्स दिया हुआ, एक ये क्वेरी लिखता है और इसमें कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, उसे सही करो, समथिंग इज रॉन्ग। सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर काउंट स्टार। अब वेयर जो है काउंट स्टार पर, वेयर यहाँ पर नहीं लगेगा। ग्रुप बाय क्लास, उसके बाद हैविंग में जाएगा, ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ जो कंडीशन है। तो ग्रुप बाय क्लास लिख करके हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 3 आपको करेक्शन करना था, इसी को अंडरलाइन कर देना था। यहाँ देखिए, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास एक टेबल स्कूल डाटा है जिसमें ये कॉलम्स हैं, सामने दिख रहे हैं। इसमें लीडिंग स्पेस फ्रॉम कॉलम नेम, नेम से लीडिंग स्पेस हटाना है। तो आप क्या कर देंगे भाई, लीडिंग स्पेस हटाने के लिए कौन सा फंक्शन है, एल ट्री में। तो सेलेक्ट एल ट्री ऑफ नेम फ्रॉम स्कूल डाटा, डिस्प्ले द नेम ऑफ स्कूल्स हु वर बॉर्न ऑन संडे, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट डे नेम ऑफ डी ओ बी फ्रॉम स्कूल डाटा, सिंपल सी दो कमेंट्स हैं। तो ये और पार्ट है, यहाँ देखिए, सेलेक्ट एल ट्रिम ऑफ नेम फ्रॉम स्कूल डाटा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्कूल डाटा वेयर डे नेम ऑफ डी ओ बी इक्वल टू संडे। तो उसका नाम लाना है जिसका डे नेम ऑफ डी ओ बी संडे है, ठीक है। और इसका जो और पार्ट है, सेलेक्ट मैक्स परसेंट फ्रॉम स्कूल डाटा, स्कूल डाटा से मैक्सिमम परसेंटेज देख लीजिए। मैक्सिमम वाला परसेंटेज कितना है यहाँ पर, 91 दिख रहा है आपको, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 91। यहाँ देखिए मैक्स परसेंट में 91 आ गया। लेफ्ट जेंडर कॉमा 1, देखिए मैं सारा आउटपुट टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट भी लिख दिया है तब भी ठीक है, बट ऐसा देना बेटर होता है। लेफ्ट जेंडर कॉमा 1, जेंडर की लेफ्ट हैंड साइड से 1 कैरेक्टर चॉपिंग करना है। कमांड क्या थी यहाँ से देख लो,
सेलेक्ट लेफ्ट जेंडर कॉमा 1 कॉमा नेम भी है, सॉरी, फ्रॉम स्कूल डेटा वेयर ईयर ऑफ DOB 5, तो इसका नाम भी लाना था, वो नाम यहाँ पर रह गया, तो इसको मैं यहीं पर आपको करेक्ट करा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो आई विल, एक्चुअली ये टेबल मैं लाया हूँ कहाँ से, यहाँ पर नेम लिख लेना, इनका नाम आ जाएगा, लाइक इंसर्ट टेबल इन, उसकी टेबल यहाँ मैं और लगा देता हूँ, इसी के साथ अटैच कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा नेम, और यहाँ पर देख लेते हैं किसका नाम है भाई ये, सॉरी थोड़ा सा रह गया था, कोई बात नहीं। नेम फ्रॉम स्कूल डाटा वेयर ईयर ऑफ DOB इक्वल टू 5, 5 जिसका है 2005 वाला, यानी कि 2005 वाले का नेम क्या है, स्वप्निल पंत, और यहाँ 2000 का है राहिल अरोड़ा, स्वप्निल पंत का और राहिल अरोड़ा का आ जाएगा ना, है ना, लेफ्ट ऑफ जेंडर 1 और नेम ईयर 2005, तो ईयर 2005 में इनका 2005 में ये फीमेल है, और 2005 में F और M तो आ गया, स्वप्निल पंत और राहिल अरोड़ा, स्वप्निल SWAP स्वप्निल पंत एंड राहिल RAHILARO, थोड़ा सा इसकी मैं फॉर्मेटिंग इसी के हिसाब से कर देता हूँ, ओके, देख लीजिए अब इस तरह से इसका आउटपुट होना चाहिए था बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है आपका लेफ्ट जेंडर कॉमा 1 भी है और नेम भी है फ्रॉम स्कूल डाटा जिसका ईयर डेट ऑफ बर्थ का 2005 हो, और 2005 आप पीछे जा करके देखेंगे यहाँ पर, तो 2005 एक तो राहिल अरोड़ा का है नेम, और ये 2005 स्वप्निल पंत का है, इसका फीमेल का लेफ्ट हैंड साइड से F आ गया, इसका मेल का लेफ्ट हैंड साइड से एक करेक्टर M आ गया, तो F और M, देन स्वप्निल पंत एंड राहिल अरोड़ा। नेक्स्ट, ट्रिम ऑफ ऑल द बेस्ट, इधर की स्पेस इधर के स्पेस हटा देगा, पावर ऑफ 5,2 25 आ जाएगा, अपर ऑफ मिड ऑफ स्टार्टअप इंडिया 10, यहाँ से आप मिड से चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर आई आ गया, इंडिया पूरा आ जाएगा, और ये अपर में कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल में, मिड जो है वो सब STR है, सब STR फंक्शन की तरह काम करता है, यहाँ आप देखिए ऑल द बेस्ट विदाउट स्पेस हो गया, 25 आ गया, यहाँ इंडिया कैपिटल आ गया। नेक्स्ट देखिए, और में डिस्प्ले द ब्रीड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पेट इन अपर केस, तो क्या करेंगे आप, ब्रीड डिस्प्ले करना है, और ऑल टाइप्स ऑल पेट्स इन अपर केस, तो यू केस ऑफ ब्रीड, सेलेक्ट यू केस ऑफ ब्रीड फ्रॉम माई पेट, है ना, टोटल प्राइस ऑफ ऑल द पेट, सेलेक्ट सम ब्रैकेट में प्राइस फ्रॉम पेट माई पेट, और डिस्प्ले एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ऑल द पेट्स, सभी का एवरेज लाइफ स्पैन आपको डिस्प्ले करना है, तो AVG फंक्शन आप लगा देंगे, सेलेक्ट AVG ऑफ लाइफ स्पैन फ्रॉम माई पेट्स, या वाला आंसर आप यहाँ देख लीजिए, सेलेक्ट अपर ऑफ ब्रीड फ्रॉम माई पेट्स, या यू केस भी लिख सकते थे, यहाँ पर मैं और लगा देता हूँ आपको, सॉरी और मान लीजिएगा क्योंकि ये स्लाइड है, अभी मैं फिर से इसे एडिट नहीं कर रहा हूँ, सेकंड में सेलेक्ट सम ऑफ प्राइस फ्रॉम माई पेट एंड सेलेक्ट AVG ऑफ लाइफ स्पैन फ्रॉम माई पेट, वेरी सिंपल, इट वाज वेरी वेरी सिंपल, सभी ने कर लिया, मेरे सभी बच्चों ने कर लिया है। राइट द नेम ऑफ SQL फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, डिस्प्ले नेम ऑफ द मंथ फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, लो जी इसका नाम ही केवल फंक्शन का लिखना है, तो मंथ नेम आ जाएगा, नेम ऑफ मंथ, ईमेल आईडी लोअर केस में करना, चाहे लोअर लिख दो चाहे एल केस, फंक्शन का नाम ही लिखना है, काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अगर किसी भी टेक्स्ट में नाम में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितनी लेंथ है निकालनी है तो लेंथ फंक्शन, हाउ सिंपल इट वाज, है ना। आइए यहाँ पर प्रोडक्ट एक टेबल है, PID पी नेम प्राइस क्वांटिटी, ये भी टेबल हम लोग देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है ये,
सेलेक्ट 10 प्लस मॉड ऑफ क्वांटिटी कॉमा 3 फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पी नेम इक्वल टू इरेजर, जिसका पी नेम इरेजर है यही वाला है खाली। इसमें 10 प्लस मॉड ऑफ क्वांटिटी कॉमा 3, क्वांटिटी 5 है, इसका आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, और उसमें 10 प्लस हो जाएगा तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आगे देखिए, जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 वाली ये 3 है और 5 है, ये दो ऐसी क्वांटिटीज है ग्रेटर देन 2। इन रो को देख लीजिए आप। इन रो में क्या करना है, राउंड ऑफ प्राइस कॉमा 2, जो प्राइस है उसको राउंड अप करना 2 डिजिट तक, तो पहले से ही 2 डिजिट तक है। ये वाला देखो, ये भी पहले से 2 डिजिट तक है। क्या करना है इसको, इसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 10.50 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और 25.10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 75.30, और ये हो जाएगा आपका 62.50। ठीक है। यू केस ऑफ राइट ऑफ पी नेम कॉमा 2 फ्रॉम प्रोडक्ट पी नेम कॉमा 2, पी नेम में से 2 निकाल लो भैया राइट साइड से, ई आर ई एन ई एन ई आर, उसको वापस यू केस अपर में कन्वर्ट कर दो, सारा कैपिटल हो जाएगा, ई आर कैपिटल, ई एन कैपिटल, ई एन कैपिटल, ई आर कैपिटल। आइए आंसर देख लेते हैं। यहाँ 12 बताया था मैंने, ये 52.50 हो गया, ये 75.30 हो गया। किसका भाई, ये वाला जो आपको बताया था, ठीक है, जिसको इसको मल्टीप्लाई किया था, इससे इसको मल्टीप्लाई किया था, राइट। और यहाँ ई आर ई आर ई आर ई एन ई एन ई आर, राइट। 11th क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए स्पीड कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, मुझे लगता है आप लोग 1 घंटे में 1.5 घंटे में कर लिए होंगे। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टॉक डेट, स्टॉक डेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम ऑर्डर बाय स्टॉक डेट DESC, है ना। डिस्प्ले द टाइप एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच टाइप, अभी दिखा दूंगा अगले में सॉल्यूशन इसका। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट टाइप, उसके बाद सम ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम, काउंट स्टार लगा दीजिए, टाइप कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम आइटम्स ग्रुप बाय टाइप, ईच टाइप लिखा है। डिस्प्ले द लीस्ट प्राइस, सेलेक्ट मिन ऑफ प्राइस फ्रॉम आइटम, डिस्प्ले द आइटम नेम विद देयर प्राइस राउंडेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, सेलेक्ट आइटम नेम कॉमा राउंड ब्रैकेट में प्राइस कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम आइटम टेबल, सीधा आंसर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम ऑर्डर बाय स्टॉक डेट DSC, सेलेक्ट टाइप काउंट स्टार फ्रॉम आइटम ग्रुप बाय टाइप, सेलेक्ट मिन प्राइस, सेलेक्ट आइटम नेम राउंड ऑफ प्राइस कॉमा 1 फ्रॉम आइटम। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बहुत अच्छा पेपर आपकी किस्मत से मिला हुआ है, तो 35 आप पा सकते हैं, मेरा अंदाज़ा है। यहाँ देखिए बेटा, इसका आउटपुट निकाला था, मैक्स ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, मीन ऑफ क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम, कोई ग्रुप बाय है नहीं। मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड कितना है आपका, देखिए यहाँ से 120 है, नहीं 280 है, और मिनिमम कितना है, मिनिमम देख लीजिए 68 है। दो आंसर आएंगे, 280 इधर आ जाएगा और 68 इधर आ जाएगा। काउंट एरिया फ्रॉम सेल्समैन, एरिया कितनी वैल्यू है, नॉन नल वैल्यूज ऑफ एरिया, एरिया में देखिए 1 2 3 4 5, नल को नहीं काउंट करना है, नल वाला छोड़ देना है, तो 5 वैल्यू, इसका 5 आना चाहिए आंसर 5। सेलेक्ट लेंथ ऑफ एस नेम फ्रॉम सेल्समैन वेयर मंथ ऑफ डेट ऑफ ज्वाइन इक्वल टू 10, जिसका डेट ऑफ ज्वाइन का मंथ जो है 10 है, उसका एस नेम डिस्प्ले करना है। तो देखिए एक 10 वाला ये हो गया मंथ वाला, और एक 10 वाला ये हो गया, तो इसका जो नाम है रवि, इसकी लेंथ है 4, और ये 10 वाले का नाम अंकित, इसकी लेंथ है 5, तो 4 एक रो में आ जाएगा, दूसरी रो में 5 आ जाएगा। सो सिंपल। सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम सेल्समैन वेयर राइट ऑफ एस कोड कॉमा 1 इक्वल टू 5। अब देखिए इसमें, जिसमें एस कोड के राइट साइड से एक कैरेक्टर निकाला जाए तो 5 आए, कौन सा है भाई, ये अंकित वाला है। ये देखिए एस कोड के राइट साइड में 5 कैरेक्टर है, ठीक है। करेक्टर जो है यहाँ पर वो 5 है, ये चॉप कर लिया, इस पर कंडीशन है तो उसका एस नेम निकालना है, अंकित आ जाएगा इसका। देख लीजिए इसका आउटपुट आप लोग, 280 68 मिनिमम मैक्सिमम हो गया, ये 5 हो गया एरिया की वैल्यू, 4 और 5 ये हो गए, दो नाम थे, और ये 5 हो गया। आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल। और वाले पर चले चलो, काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सेल्समैन, डिस्प्ले द मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम ईच एरिया, तो सेलेक्ट एरिया कॉमा मैक्स ऑफ क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम सेल्समैन ग्रुप बाय एरिया, डिस्प्ले द एवरेज क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम ईच एरिया वेयर नंबर ऑफ सेल्समैन इज मोर देन 1। तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ईच एरिया कह रहा है तो सेलेक्ट एरिया पहले कर लो, सेलेक्ट एरिया कॉमा एवीजी ऑफ क्वांटिटी सोल्ड
from salesman where count star is greater than 1, है ना, सेल्समैन, नंबर ऑफ सेल्समैन, काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन ऑर्डर बाय एरिया। तो देखिए इसका, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सेल्समैन, एरिया, मैक्स quantity sold from salesman, group by area, select area comma avg of quantity sold from salesman, group by area having count star greater than 1, select star from salesman order by area। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस वर दिया। अच्छा, हो सकता है कोई बच्चा यहाँ एरिया नहीं भी लिखा है, तब भी आपको आंसर का मार्क्स मिल जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब देखिए ये चार विंग्स हैं, W1, W2, W3, W4, और ये मुंबई ब्रांच है, ये चारों दिल्ली की ब्रांच हैं। अब इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये सारी डिस्टेंसेस दी गई हैं। उसके बाद W1 में टोटल कितने 125 कंप्यूटर है, मैक्सिमम कंप्यूटर W1 में है। आप कोशिश कीजिए W1 को सभी विंग्स से जोड़िए। सजेस्ट द टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर कनेक्टिंग ऑल द विंग्स ऑफ दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच के लिए इन सभी को कनेक्ट करने के लिए आप देखिए क्या है। तो मैंने दो तरीके से, दो लेआउट, अगर आप कोई भी इसमें से एक लेआउट बनाए होंगे मुझे लगता है कि सही होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों लेआउट बना दिए हैं। और बाकी ये डिपेंड करेगा, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आने पर पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट हैं, एक्सेप्ट करने हैं। मेरे हिसाब से क्या है, ये स्टार टोपोलॉजी में आप कनेक्शन करेंगे। W1 में आप देख रहे हैं कितने हैं, W1 में 125 कंप्यूटर लगे हैं, तो सारा ट्रैफिक W1 से होकर के जाना चाहिए, है ना, एज पर नेटवर्किंग रूल। तो यहाँ मैं W1 खुद से स्टार से कनेक्ट कर दिया, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लगा। अच्छा, इसमें क्या है कि 170 मीटर है, 85 मीटर है, 40 मीटर, इसमें थोड़ी सी केबल लेंथ 295 मीटर अगर आप इसे टोटल करेंगे तो लग रही है 8 4 12 790, हाँ 11 295 मीटर लग रही केबल की अगर बात करें तो ऐसा कुछ उसने कहा नहीं है कि इकोनॉमिकल वे से आप कनेक्ट कीजिए, तो मैंने 295, कोई बात नहीं, लेकिन स्टार नेटवर्क ज़्यादा एफिशिएंट होता है इसलिए इसको कनेक्शन दिया है। आप 85 मीटर और 170 मीटर वाली जो डिस्टेंस है W1 और W4 के बीच में एक रिपीटर डाल सकते हैं, W1 और W3 के बीच में एक रिपीटर डाल सकते हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंसेज मोर देन 70 मीटर आप देख रहे हैं, है ना। और आइए, अगर मैं ये लैन नेटवर्क बनाता हूँ एक बिल्डिंग को दूसरे से कनेक्ट करके, तो भाई यहाँ 40 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ 25 मीटर है, यहाँ रिपीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इसको जोड़ोगे तो यहाँ भी रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें भी रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मोर देन 70 मीटर है, ये भी मोर देन 70 मीटर है। तो दो रिपीटर आपका यहाँ भी लग रहा है, दो रिपीटर यहाँ भी लग रहा है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ केबल आपकी थोड़ी सी बच रही है, बहुत हल्का डिफरेंस, ये 270 मीटर डिस्टेंस है, यानी 25 मीटर केबल लेंथ इसमें ज़्यादा लग रही है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये लेआउट 1 आपका बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट होना चाहिए एज पर माय व्यू। रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन, कंप्लीटली इट डिपेंड्स अपॉन द सीबीएसई's मार्किंग स्कीम। सीबीएसई जो कहेगा एग्जामिनर्स को अपने कि भाई लेआउट 1 एक्सेप्ट कीजिए, 2 मत कीजिए, या 2 एक्सेप्ट कीजिए 1 मत कीजिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। सीबीएसई को कहना चाहिए कि लेआउट 1 और लेआउट 2 दोनों ही एक्सेप्ट कर लीजिए। तो दैट विल डिपेंड अपॉन सीबीएसई's मार्किंग स्कीम। आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्या था, है ना। सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड लैन मैन वैन फॉर कनेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। W1 को W3 से कनेक्ट करोगे और W1 को मुंबई ब्रांच से, यानी दिल्ली के ब्रांच को मुंबई से कनेक्ट करोगे, ऑब्वियसली क्या बनेगा बेटा, वैन, वाइडर एरिया नेटवर्क बनेगा। काफ़ी डिस्टेंस है, 1200-1300 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी दिल्ली से। और W1 को W3 से कनेक्ट करोगे, ये तो दिल्ली की ब्रांच है, तो W1 से W3 की जो डिस्टेंस है 85 मीटर दूर है, तो ये तो लाइन बनाएगा, ठीक है। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर की बात मैंने बता ही दिया, और रिपीटर में जस्टिफाई कर सकते हो कि मोर देन 70 मीटर डिस्टेंस है तो मैं एक रिपीटर लगा दूंगा। स्विच और हब कहाँ लगेगा, ऑब्वियसली हर बिल्डिंग ब्लॉक में लगेगा, W1, W2, W3, W4 सभी में लगेगा, क्योंकि देयर आर नंबर, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टू बी कनेक्टेड। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वंस इज टू बी कनेक्टेड इन अ विंग,
to form a network. For that we need a device that is called as switch or hub. तो जो स्विच या हब है वो तो सभी बिल्डिंग में होना चाहिए. हब और स्विच कैन बी प्लेस्ड इन ईच विंग. W1, W2, W3, W4 सभी में होना चाहिए. और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू पैंडमिक स्कूल has to adopt online classes, suggest the protocol that is used for sending a voice signal over the internet. VoIP मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था. तो VoIP ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है. और ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ www दैट हेल्प द टीचर्स टू सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली टू द स्टूडेंट्स. भैया मैसेज भेजने के लिए आपने व्हाट्सएप मैक्सिमम यूज़ किया इंस्टेंटली, है ना. गूगल मीट से भी आपने मैसेज मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपने चैटिंग किया. स्काइप है, वाइबर है, ये सारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर www के हो सकते हैं. इसमें से आपको कितने सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखना, तो आप व्हाट्सएप भी लिख देते हो तब भी ठीक है, आप स्काइप लिख देते हो, वाइबर लिख देते हो तब भी ठीक है ना. गूगल मीट किसी ने लिख दिया तो वो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आप कमेंट भेज सकते हैं. तो ये व्हाट्सएप वॉज अप्रोप्रिएट आंसर है ना मैसेजिंग के लिए, क्योंकि हम लोग आपको व्हाट्सएप पर ही आपको सारा कन्विंस करते थे ग्रुप बना बना करके. तो दिस वाज द बेटर एग्जांपल ऑफ VoIP. Otherwise, Skype and Viber and Google Meet should also be accepted. So that's it about the paper. बाकी ये मेरी तरफ से सॉल्यूशन था. और बाकी मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर लिख दिया हूँ, प्लीज डोंट कंसीडर इट द फाइनल सॉल्यूशन. दिस सॉल्यूशन इज बीइंग गिवन एज पर माय व्यू. एनी चेंज इन दिस सॉल्यूशन इज सब्जेक्ट टू द अपलोड ऑफ CBSE मार्किंग स्कीम. जब तक CBSE की मार्किंग स्कीम नहीं आती हम इसको फाइनल नहीं समझ सकते हैं. और एक तरह से फाइनल भी समझ सकते हैं, बट CBSE की मार्किंग स्कीम ही जो है वो फाइनल होती है ना. जैसे आपका क्रिकेट मैच में जो एम्पायर है उसी का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, उसी तरह से. तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई, लेट देने के लिए मुझे दुख है, इस बात का मुझे खेद रहेगा. लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें. और अपने जो 11th और 12th क्लास के जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल से जोड़ें, जिससे उन्हें भी हमारे जो वीडियोस हैं इसका फ़ायदा हो सके और समय समय पर नई वीडियोस के माध्यम से उन्हें नए नए टॉपिक का जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो दिया जा सके. इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का चैनल पर जुड़ने के लिए, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एंट्रेंस एग्जाम्स एंड योर ब्राइट फ्यूचर. थैंक यू.